नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, मंथली रीडिंग्स, जून के 15 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। और ये बहुत ही खास रीडिंग है, यहाँ पर आपके डेवलपमेंट की बात होने वाली है। सो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, 4 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। इसके साथ में आपको एक और बात बता दूं मैं कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ, शॉर्ट मैसेजेस अपलोड कर रही हूँ, डेली गाइडेंस अपलोड कर रही हूँ। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, एंड बहुत सारे टॉपिक्स को मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊँगी। सो अगर आप मुझे इसी वीडियो के अंदर इसी वीडियो के सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी जगह की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप मुझे वहाँ भी फॉलो करना चाहते हैं सो प्लीज़ गो अहेड। चलिए, डिवाइन गाइडेंस 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। अगर आप स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कॉर्पियो, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है, लाइफ की सिचुएशंस में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलिए, सेकंड है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लास्ट वी हैव आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड डेक से भी हम सेम क्वेश्चंस को पुल कर रहे हैं एंड थर्ड डेक से भी हम लेंगे गाइडेंस। सो पहला है हमारा क्वेश्चन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें, मैं फ़ोन नहीं रिसीव करूँगी। पहला क्वेश्चन है कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रही है, आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वी हैव आपके स्पिरिट गाइड्स क्या संदेश देना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, आपकी हायर सेल्फ स्कॉर्पियोस क्या देना चाह रही है आपको मैसेज। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड इनोसेंस की एनर्जी आ रही है। आपको आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको ये कह रही है कि आपके जो सोल की एसेंस है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी क्या है आपकी, आपका जो हकीकत में जो नेचर है, ये नहीं कि हमने दुनिया की तरफ से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, थोड़ा सा ढक लिया है, थोड़ा सा अलग सोच में हम आ गए। क्योंकि दुनिया तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है हमसे, बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ डिमांड करती है, और जब हम वो नहीं दे पाते या हम वो नहीं कर पाते हैं, जो हमारे आसपास के लोग या ये दुनिया, ये ऑफिस वाले, ये घर वाले सब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो लोग हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और उस क्रिटिसिज्म की वजह से, हमको क्रिटिसिज्म ना मिले इसकी वजह से हम लोगों की, दुनिया वालों की, उनकी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें, उसको उस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आ रहा है कि आप की जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो इनोसेंस है, आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप लोगों की वैल्यू करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, लोगों को समझते हैं। तो और इस ओरिजिनलिटी को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो इन डिवाइन ब्लेसिंग्स को भी आपको रिसीव करना है और इन ब्लेसिंग्स को लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। साथ ही आपका जो काम है वो फोकस्ड रहना चाहिए। आपको अपने काम पे, आपका जो प्रोफेशन है या आपका काम है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं,
उसके अंदर प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फोकस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम किया और फिर बाद में इधर उधर घूम लिया, नहीं, डेडिकेटेडली आपको काम करना है और आगे बढ़ते रहना है, पर खुश भी रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती आपको बिठा दिया है कि नहीं करना ही है, बस बता दिया है तो अब करना ही है, नहीं, खुश होकर के करना है। और अगर आप खुश होकर के नहीं कर पा रहे, उस खुशी को नहीं ढूंढ पा रहे, तो रीज़न ढूंढिए कि किस वजह से आप वो खुश नहीं हैं, या आप उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, या किस बात से आप इरिटेटेड हैं या परेशान हैं। साथ ही आप भोले हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, तो ध्यान भी इस बात का रखना है कि कहीं लोग आपका मिसयूज़ ना करें। तो दुनिया ऐसी है, ज़माना ऐसा है, थोड़ा बहुत चंट चालाकी सीखना ही पड़ता है, नहीं तो दुनिया बहुत अच्छे से आपको सिखा देती है। तो थोड़ी चंट चालाकी सीखनी है। आप अच्छे हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ में अच्छा ही होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आपको यूज़ करें या आपकी अच्छाई का मिसयूज़ करें। तो एक उस तरीके से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि बहुत ज़्यादा अच्छाई या बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। We have 9 of swords along with consciousness. आप अपना मन, अपना माइंड बहुत स्ट्रांग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है आपके विचार, बहुत ही पावरफुल है आपका माइंड। आपने जो चीज़ ठान ली, आप उसको कर लेते हैं, एक तरीके से जिद पकड़ लेते हैं, या आप एक तरीके से इस तरीके से हो जाते हैं कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस तरीके की एनर्जी में रहना है आपको। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपका जो बहुत ही अच्छा केयरिंग एंड लविंग और बहुत अच्छे तरीके से जो आपका नेचर है ना, आपको दुख भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं स्कॉर्पियोज, तकलीफ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। लोग आपको आपके तरीके से समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत हो जाता है, झूठ बोल लेते हैं, या आपके साथ में मिसयूज़ कर लेते हैं आपकी फीलिंग्स का। तो अपने उस दर्द को, अपने उस स्ट्रेस को, अपने उस पेन को आपको रिलीज़ करना है, छोड़ना होगा, जाने देना होगा उन इमोशंस को, वो डार्क एनर्जीज को, वो हैवी एनर्जीज को, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। तो उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना होगा। ठीक है, और ये बात भी आप अब लोगों पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंसेस आपको मिल गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिल गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको मिल गई है। तो वो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए, एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दर्द दे चुके हैं, दर्द से गुजर चुके हैं, ठीक है, आपको दर्द दे चुके हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सुकून लेकर आना चाहते हैं, शांति लेकर आना चाहते हैं। तो जस्ट बिकॉज के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी को देखने का आपका जो नज़र है, आपके जो नज़रिया है, वो बदल जाए, लाइक पूरी दुनिया ख़राब है, नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जो वर्कआउट नहीं हो पाई, मगर अब क्या करना है, अब होपफुल रहना है, स्ट्रेस को, दर्द को हीलिंग करनी है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस और नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ करना है, अपने आप को हील करना है एंड आगे बढ़ना है। तो माइंड, अपने आप को मक्कम बनाना है, पॉजिटिव करना है कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है, और आगे बढ़ना है, एवरी डे बस आगे बढ़ना है। ये सोचना है कि आज मैं कल से कुछ ज़्यादा अच्छा आज के दिन करूँगी, या आज के दिन में, और आज जो अच्छा किया है, कल आने वाले कल में मैं उससे ज़्यादा अच्छा करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वेरी नाइस, द फूल एंड 2 ऑफ कप्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि यस, आपने प्यार से, मोहब्बत से अपना विश्वास उठा लिया है। अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, मोहब्बत जैसी, लव, केयर, गिविंग एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी कोई बातें हैं ही नहीं। बस ये झूठ है, ये फरेब है। इस बात पर आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब हैं, क्योंकि आप एक ऐसे फेज से गुजरे हैं जिस दर्द को आपने इतना झेला है, एक्सपीरियंस किया है, इतना देखा है कि अब आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिव तरीके से सब कुछ अच्छा होगा। जिस भी रुकावट का सामना आप इस समय कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, जो भी है, आपकी अप्रोच अपनी ज़िंदगी में और अपने
हर दिन एक पॉजिटिव, साथ ही साथ लविंग एंड केयरिंग तरीके से होनी चाहिए। तो जो लोग आपके साथ में मिसबिहेव कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हें आप अपना ऐसा स्ट्रॉन्ग साइड दिखाइए, ऐसा पॉजिटिव साइड दिखाइए, एक ऐसी एनर्जी उनको बताइए कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया बट ये मेरे साथ में इतना अच्छा है। उसको ही शर्मिंदा कर दीजिए आप। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। मैं जानती हूँ स्कॉर्पियोज, यू आर वेरी थॉटफुल। आपको बहुत तकलीफ मिली है, ये बात भी सच है, लेकिन अगर आपने अपनी इस थिंकिंग को अगर चेंज कर दिया ना कि जिसने मेरे साथ बुरा किया उसका मैं बुरा नहीं करना चाहता, अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं, आप ये सोचें कि जो इसने किया है मुझे वो नहीं करना, मैं प्यार से अच्छे से पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को अब हैंडल करूँगा, मैनेज करूँगी। तो आप देखिएगा सामने वाला खुद ही अपने अस्त्र शस्त्र सब नीचे रख देगा, क्योंकि उसको पता है, जब देखिए हर एक इंसान का कॉन्शियस होता है, उनका कॉन्शियस जब उनको काटेगा ना, जब उनका कॉन्शियस उनको बोलेगा कि ये तूने गलत किया है, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अपने खुद के गिल्ट के अंदर डूबना एवरी सिंगल डे, पछता रहे हैं आप, ठीक है, इसके अंदर आप डूब रहे हैं एवरी सिंगल डे। इससे बड़ी तकलीफ ही नहीं दे सकता कोई, कुछ नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। तो माफ़ कर दीजिए जो भी हुआ, और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद से पॉजिटिव तरीके से संभालिए, बिकॉज हमारे पास द फूल की एनर्जी आ रही है। ज़िंदगी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आ रही है। हल्के से रिस्क भी जुड़े हुए हैं इन सारी चीज़ों के साथ में, लेकिन एक नया दौर, एक नया टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, कोई नई सिचुएशंस लेकर के आ रहा है, पर वो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको अंदर से और भी ज़्यादा स्ट्रांग एंड मजबूत होना पड़ेगा। तो ये जो भी स्ट्रेस जो आपको जिसने भी दिया है, जिन भी लोगों ने दिया है, उनको थैंक यू बोलिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको स्ट्रांग एंड सॉलिड और इतनी स्ट्रेंथ भर दी है आपके अंदर, तो उनको थैंक यू बनता है ना बोलना कि यस, आपकी वजह से मैं इतनी मजबूत हूँ, मैं इतना मजबूत बन गया हूँ आज कि अब मैं तो गिर नहीं सकता, मैं तो नहीं गिरूंगी, है ना। मुझे मेरी जिंदगी, क्योंकि अब आपने खुद का हाथ पकड़ा है। अब तक आप सामने वाले का हाथ पकड़ रहे थे तो उसने हाथ छुड़ा लिया, अब क्या है, खुद का हाथ पकड़ा। और जब हम अपना हाथ पकड़ते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है, कभी भी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है किसी से कुछ। जो भी करना है खुद से करना है, जो भी करना है खुद करना है, तो उम्मीद ही नहीं है। तो बस ये एनर्जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंसेस्टर्स, आपके क्या, पूर्वज आपके क्या कहना चाह रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव शेयरिंग। तो 2 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पर, शेयरिंग का कार्ड आ रहा है। ये कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में नहीं रहना है हमको। हमारे एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन वाली जो एनर्जी है, आपका विवरिंग माइंड है, आपका माइंड है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे जंप करता रहता है। तो जंप नहीं करना है, एक जगह पर उसको पकड़ के बिठा देना है कि नहीं, अब तो यही करना है, यही मेरे लिए सही है, यही मेरा फ्यूचर है, यही पढ़ाई मुझे करनी है, यही जॉब मुझे करनी है। क्योंकि आप चैलेंजेस से डर जाते हो, आप चैलेंजेस से पीछे हट जाते हो। आप एक्चुअली डरते नहीं हो टेक्निकली, लेकिन ये लोगों की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि आपने खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये लोगों को दे दी है। और ये सब जब लोग इकट्ठा होते हैं तो ये आपका मॉरल, आपका कॉन्फिडेंस और आपके ऊपर स्ट्रेस डाल देते हैं, हावी हो जाते हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम कंपटीशन में XYZ लोगों से, ये सामने वाली पार्टी से हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। हम किससे कॉम्पीट कर रहे हैं? खुद से। कल जो मैं थी उससे मुझे आज अच्छा बनना है, आज से मुझे नेक्स्ट वाले आने वाले दिन में मुझे अच्छा बनना है, एंड उसके बाद वाले दिन में मुझे और भी ज़्यादा अच्छा बनना है। तो कॉम्पीट किसके साथ हो रहा है? खुद के साथ हो रहा है। जैसे मैंने कहा, खुद का हाथ पकड़ के आगे चलना है, तो छोड़ने तो वाले हैं नहीं खुद के हाथ को। तो क्या होगा, जिंदगियाँ और भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। एंड शेयरिंग की एनर्जी आ रही है। अपने विचारों को शेयर कीजिए, किसी से बात कीजिए। अगर आप
वाकई में किसी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मेरा नंबर है ही अब आपके सामने। मगर इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बात करनी है, मुझे किसी से बात करनी है, अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने वेल विशर से, हस्बैंड से, वाइफ से, किसी से भी, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, तो एक रिलायबल पर्सन से बात कीजिए। बात करने से आपको अपना विजन तो दिखेगा ही, और सामने वाले का विजन भी दिखेगा, और ये भी समझ में आएगी पहलू आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। पर रिलायबल पर्सन होना चाहिए, ठीक है? तो शेयर करना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए, आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या आ रहा है स्पेशल मैसेज? वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एनर्जी आ रही है हमारे पास में ग्रीफ। क्यों दर्द, क्यों सहन करना है, क्यों ग्रीफ में, क्यों उसमें, उस पेन में रहना है आपको? उस पेन को, उस ग्रीफ को, उस दर्द को, उस स्ट्रेस को, वो जख्मों को अब भरना है, उनको अलग कर देना है, अपने आप से अलग कर देना है, ठीक है? तो हमारा कार्ड कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। किसी चीज़ का साथ छूट गया, चाहे वो लोग हो, चाहे आपका कोई स्पेशल समवन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ आपको सिखा रही है। सो लूजिंग समथिंग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। एंड जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना, तो ज़िंदगी आपको और भी कुछ नया ला के देगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नया कुछ ना कुछ आएगा। फूल की एनर्जी भी आई है, सो समथिंग न्यू तो डेफिनेटली आ रहा है। तो वो जो समथिंग, सिंपल बताती हूँ, सिंपल बात, आप अपने घर में नया सामान लेकर आ रहे हैं, नया फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, नए कपड़े लेकर आ रहे हैं, तो पुरानी कपड़ों को और पुराने फर्नीचर को हटाकर बाहर दे देंगे ना, फेंक देंगे ना कूड़े में। जो नहीं चाहिए वो फेंक देंगे, कपड़े नहीं चाहिए तो डोनेट कर देंगे। तो एग्जैक्टली यही है, कुछ नया नहीं है, और आप ये कर सकते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव अहेड। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना रिलेट हो रहा है, आपको कितनी अच्छी लग रही है बातें या एनर्जीज़, या आपसे कितनी चीज़ें रिलेट कर रही है। एंड इस तरीके के टॉपिक्स को मैं आगे लेकर आऊँ या नहीं, ये भी मुझे जानना है, और इतनी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वो कोशिश के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ। आप ही लोग हैं जो मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना? तो चलिए, एक दूसरे के साथ देते हुए आगे चलते हैं अपनी ज़िंदगी में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।